कुछ लोग हल्द्वानी के मसले पर खुश थे और अब कुछ लोग जोशीमठ के हादसे पर खुश है। हैरानी की बात यह है कि खुश होने वालों का दोनों ही जगह से कोई ताल्लुक नहीं है। खुश रहना अच्छी बात है, मगर किसी की बर्बादी पर खुश होना निसंदेह अमानवीयता का जीता जागता उदाहरण है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है इसके बारे में देखेंगे आज के वीडियो के अंदर। आज देखो हम ऐसे बेघर बन गए, ना हमारा घर कहीं है न कहीं है, यही था हमारा घर बना है। उत्तराखंड में भौगोलिक संरचना के कारण प्रतिवर्ष प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। फिर किसी आपदा से पूर्व यदि हम सतर्क रहे तो काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। यदि हमें आपदा के विषय में जानकारी है तो आपदा के बारे में जो खतरे उत्पन्न होते हैं हम उनसे सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसी ही बात है जोशीमठ के बारे में, जो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की ओर आने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दीवारों और इमारतों में दरार पड़ने की घटना पहली बार 2021 में दर्ज की गई थी। यह दीवारों और इमारतों में दरार पड़ने की घटना पहली बार नहीं है, 2021 में भी यह दर्ज की गई थी। जबकि उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं निरंतर रूप से देखी जा रही है। यहाँ 2021 के अंदर पहली बार दीवारों और इमारतों के अंदर दरार पड़ने की घटना सामने आई। 1976 के अंदर मिश्रा समिति की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ को मुख्य चट्टान पर न बताकर रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित बताया गया था, जो एक प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र है। रिपोर्ट के अनुसार अलकनंदा और धौली गंगा की नदी धाराओं द्वारा कटाव भूस्खलन कारकों में से एक कारक जोशीमठ प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा। यह जोशीमठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मुख्य मठों में से एक मठ उत्तराखंड में स्थित यानी जोशीमठ है। भूस्खलन का प्रभाव, इसके प्रभाव से लगभग 70 परिवारों को घर छोड़ना पड़ा और 600 के लगभग घरों में दरारें पाई गई। 723 घर क्षतिग्रस्त अभी तक हो चुके हैं। 1,50,000 रुपए सरकार के द्वारा आपातकालीन मुआवजे की घोषणा की गई है। 5.4 सेंटीमीटर जमीन 12 दिनों के अंदर 27 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2023 तक धंसने की घटना सामने आई है। लगभग 500 गांव आज भी उत्तराखंड के अंदर इसी तरह के खतरे का सामना कर रहे हैं। 6107 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ लगभग 23,000 की आबादी वाला उत्तराखंड के चमोली जिले का एक पहाड़ी शहर है। यहाँ हिंदुओं द्वारा पूजनीय बद्रीनाथ मंदिर, हेमकुंड साहिब का सिख तीर्थ स्थल, फूलों की घाटी जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। जोशीमठ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग, विभिन्न ट्रैकिंग स्थान है। इसके कारण होटल और बाजारों का निर्माण हुआ है जो शहर में टूरिस्ट को आकर्षित करता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 में शहर के गांधीनगर और सुनील वार्ड के निवासियों ने अपने घरों में दरारें देखी गई। 2022 के मध्य तक रविग्राम वार्ड में भी दरारें आई। सितंबर 2022 में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधक USDMA ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें मुख्य रूप से शहर में खराब नियोजित निर्माण को भूमि धंसने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अपर्याप्त जल निकासी और अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली ने समस्या को बढ़ा दी। राज्य भर में कई जगहों पर इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। चमोली जिले में ही 2023 के अंदर बाढ़ आई थी, जो जोशीमठ के पास स्थित भूवैज्ञानिक नवीन जुयाल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त हाई प्रोवाइड कमेटी HPC के सदस्य के रूप में 4 धाम परियोजनाओं की समीक्षा की। उनके द्वारा कहा गया कि हम में से कुछ ने सुझाव दिया था कि सड़क तब तक नहीं बनाई जाए जब तक कि एक भू तकनीकी व्यवहारिता अध्ययन नहीं किया जाता। हालांकि हमारे सुझाव को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया और आवश्यक वैज्ञानिक रिपोर्ट के बिना सड़क निर्माण की अनुमति दे दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाईपास के निर्माण में ड्रिलिंग के साथ विस्फोटक का भी इस्तेमाल किया गया। यह भी एक वजह सामने आ रही है। जोशीमठ को लेकर 2 बड़े खुलासे हुए हैं हाल ही में। इन दोनों खुलासों में पहली बात यह सामने आई कि जोशीमठ में निकल रहा पानी NTPC की टनल का नहीं, लेकिन दूसरा खुलासा यही बता रहा है कि प्रोजेक्ट बनाने से पहले NTPC ने पूरे जोशीमठ का जियोलॉजिकल सर्वे नहीं करवाया था, जिसको लेकर एक नया विवाद खड़ा होने की बात सामने आ रही है। जोशीमठ में दरार और भूदशाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो रहे हैं। इस हालात
हालात के लिए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े लोग एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को कसूरवार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि एनटीपीसी की परियोजना की वजह से ही जो भी आज जोशीमठ के अंदर हो रहा है वो सब इसी की वजह से। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार खराब हो रहे हालात के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने दावा किया है कि यहाँ बस 25% घरों में दरारें हैं, उन्हें खाली करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें अभी अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं यह माहौल ना बनाए कि जोशीमठ खत्म हो रहा है। वहीं एनडीटीवी से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारे लोगों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। इकोनॉमी डिपेंड ऑन टूरिज्म। अगर डर का माहौल रहेगा तो पर्यटन नहीं आएंगे। अभी 4 महीने के बाद ही 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। लोग धीरे धीरे संतुष्ट हो रहे हैं। तो गाइज आपको आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए इंफॉर्मेटिव अजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।